रात का अंधेरा था और बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। आर्यन अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसे राम्या की वो आखिरी बात याद आ रही थी, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। उसकी आवाज गूंजती रही। आर्यन के हाथ से पानी का गिलास गिर गया और उसके साथ ही उसके मन में डर और पछतावे का तूफान और तेज हो गया। आर्यन और राम्या की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। राम्या गरीब थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मसम्मान की चमक और दिल में दृढ़ संकल्प था। वह पढ़ाई में होशियार थी और अपने बल पर कुछ बड़ा करना चाहती थी। आर्यन अमीर घर का लड़का, दोस्तों के साथ मौज मस्ती में डूबा रहता था। उसकी आदत थी हर किसी को नीचा दिखाने की। एक दिन जब उसने क्लास में किसी गरीब छात्र का मजाक उड़ाया, तो राम्या ने उसे रोक दिया। राम्या ने आर्यन के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? कोई इंसान अगर गरीब है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी कोई इज्जत नहीं है। उसका भी अपना एक आत्मसम्मान होता है। दौलत से इंसान की पहचान नहीं होती, उसकी सोच और कर्म उसे महान बनाते हैं। राम्या ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। यह बात आर्यन को चुभ गई। उसने ठान लिया कि वह राम्या को सबक सिखाएगा। उसने उसके आत्मसम्मान को तोड़ने का फैसला किया और इसे प्यार का जाल बनाकर अंजाम देना शुरू किया। उसने राम्या की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना शुरू किया। उसे अपनी बातों और झूठी मोहब्बत में फंसाने की हर संभव कोशिश की। वो उसके सामने अच्छे होने का नाटक करता, पर अंदर से अभी भी वैसा ही था, घमंडी और बुरा। धीरे धीरे राम्या भी उसकी बातों में आने लगी, लेकिन जब भी वह आर्यन के करीब आने की कोशिश करती, उसकी गरीबी उसे रोक लेती। आर्यन, तुम और मैं अलग हैं। तुम्हारा परिवार अमीर है और मैं एक गरीब घर से हूँ। हमारा रिश्ता मुमकिन नहीं, राम्या ने कहा। लेकिन आर्यन ने उसे यकीन दिलाया कि उसकी गरीबी मायने नहीं रखती। उसने अपने घर वालों से झूठ बोलकर राम्या के घर शादी का प्रस्ताव भेज दिया। राम्या की माँ, जो बेटी की जिम्मेदारी से चिंतित थी, इस रिश्ते से खुशी खुशी मान गईं। शादी के बाद आर्यन ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। वह छोटी छोटी बातों पर राम्या को ताने देता, तुम्हारी औकात क्या है? अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की होती तो तुम कहीं गली में होती। राम्या हर दिन चुपचाप यह सब सहती रहती। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन होठ कुछ नहीं कहते। वह अपने आत्मसम्मान को बचाने की हर संभव कोशिश करती, लेकिन आर्यन का जहर उसे अंदर तक तोड़ रहा था। एक दिन आर्यन ने उसे घर से निकालने का फैसला किया। उसने तलाक के कागज उसके सामने फेंक दिए और कहा, अब तुम इस घर और मेरी जिंदगी में रहने के लायक नहीं हो। राम्या ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहा, आर्यन, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन मैं इसे यूं ही खत्म नहीं होने दूंगी। मैं इसका बदला जरूर लूंगी। और वह घर छोड़कर चली गई। राम्या के जाने के बाद आर्यन को अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। फिर उसे याद करने लगा। उसकी बातें, उसकी सादगी, सब उसे सताने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, उसका घर, उसकी सहेलियां, लेकिन राम्या कहीं नहीं मिली। कुछ हफ्तों के बाद आर्यन को उसके दोस्त कबीर से एक चौंकाने वाली खबर मिली। कबीर ने कहा, राम्या अब मेरे साथ है। मैंने उसे सहारा दिया है। यह सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमने उसे सहारा दिया? क्यों? आर्यन ने गुस्से और हैरानी से पूछा। कबीर ने जवाब दिया, तुम्हारी वजह से। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की और मैंने उसे फिर से खड़ा किया है। अब वह तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने की तैयारी कर रही है। आर्यन डर गया। उसे लगा कि राम्या उससे बदला लेने के लिए वापस आएगी। एक रात जब वह घर में अकेला था, तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी छाया के पीछे चल रहा हो। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही सामने राम्या खड़ी थी। उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास और दृढ़ता थी। आर्यन,
मुझे लगा था कि मैं टूट जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी हरकतों ने मुझे और मजबूत बना दिया। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैं अब एक एनजीओ चलाती हूँ जो उन महिलाओं की मदद करता है जिन्हें उनके पतियों ने त्याग दिया है। मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि प्यार और आत्मसम्मान की ताकत कितनी बड़ी होती है। आर्यन को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने उससे माफी मांगी, लेकिन राम्या ने कहा, माफी तब कबूल होगी जब तुम अपने कर्मों को सुधारोगे। किसी और की जिंदगी बर्बाद करने से पहले 2 बार सोचना सीखो। बदला लेने की बजाय मैंने खुद को मजबूत बनाया और यही मेरी जीत है। आशा करती हूँ कि तुम खुद को सुधारोगे और दोबारा किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे। जिस दिन तुम सुधर गए, समझ लेना मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इतना कहकर राम्या वहां से चली गई और आर्यन वहीं खड़ा रहा, अपनी गलतियों और पछतावे के साथ। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने अपने समय और धन का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए करना शुरू किया। उसने सीखा कि अहंकार और नफरत से केवल नुकसान ही होता है, जबकि सच्चा पश्चाताप और सुधार ही इंसान को बेहतर बनाता है। मोरल: बदला लेने की बजाय खुद को मजबूत बनाना और दूसरों की मदद करना ही असली जीत है। अहंकार और गलत इरादों से केवल संबंध टूटते हैं, जबकि सच्चा पश्चाताप और सुधार ही इंसान को बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।